राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फागुन पूर्णिमा हिंदू वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सुख, सौभाग्य और धन धान की वृद्धि होती है। निसंतान दंपति को सुख संतान की प्राप्ति होती है। यह तिथि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के प्रकट होने की है। ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन होलिका दहन और होली जो मनाई जाएगी उसकी शुरुआत है। इस दृष्टि से आज लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। सत्यनारायण का व्रत करना आज के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से, कथा सुनने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज 2 मार्च को ये दिन मनाया जा रहा है। इसकी व्रत कथा और धार्मिक महत्व के बारे में हमें पता होना चाहिए। फागुन पूर्णिमा हिंदू वर्ष का अंतिम दिन है और आज के दिन हमको पूजा करने से अनेकों सुख संपत्ति, धन धान की प्राप्ति होती है। आज के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के प्रकट होने की भी पौराणिक कथा है, इसीलिए इसे सुख समृद्धि देने वाली माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों, खासकर गंगा में स्नान दान करने का विधान है कि पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां भी खत्म होती हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2026 में फागुन पूर्णिमा 2 मार्च को यानी कि आज है और यह तिथि होलिका दहन के लिए भी पड़ रही है। होलिका दहन शाम को प्रदोष काल में होगा। 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। पूर्णिमा का व्रत रखने से, सुबह स्नान करके पूजा करने से, शाम को कथा सुनने से सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं और व्रत के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। रात में भी कथा सुन के फलाहार करते हैं। इस तरीके से आप इस कथा को सुनेंगे तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप था। वह स्वयं को भगवान मानता था, विष्णु भक्ति का विरोध करता था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो ये चाहता था कि उसका पुत्र सिर्फ उसकी पूजा करे, किसी और की नहीं। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए, सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, आग में डाला, लेकिन हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की, अपने भक्त की रक्षा करते थे। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग में उसे जल नहीं सकेगी, उसके ऊपर आग का कोई, अग्नि का कोई असर नहीं होगा, उसको ऐसा वरदान था। उसने प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रह गया और होलिका जल के भस्म हो गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। इस घटना से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई है। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। यह कथा बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फागुन पूर्णिमा पे संतान प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। व्रत रखने से, सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से हमारे सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। आपको चित्र या मूर्ति स्थापित करनी है, घर में दीपक जलाना है, फल मिठाई फूल देना है, सब अर्पित करके प्रभु को संतान गोपाल श्रोत का पाठ करना है। श्रोत में भगवान कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। व्रत रखने वाले शाम को कथा सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। रात में सत्यनारायण कथा का पाठ भी फलदायी माना गया है। इस विधि से निसंतान दंपति को प्रभु संतान की प्राप्ति का वरदान देते हैं। फागुन पूर्णिमा में स्नान दान व्रत का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान दान करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा स्नान विशेषकर फलदायी होती है। दान में चावल, दूध, चीनी, घी, वस्त्र या फिर धन दे सकते हैं। व्रत रखने से जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं। सत्यनारायण पूजा से सुख समृद्धि आती है। संतान प्राप्ति के लिए गोपाल श्रोत का पाठ किया जाता है और इस दिन विधि पूर्वक से व्रत करके कथा जरूर सुननी चाहिए। यह कथा सुनने से संपूर्ण माना जाता है और मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। अंत में कथा सुनने के बाद आरती की जाती है और श्री प्रभु को हमेशा हमेशा याद करके उनका आशीर्वाद मांगा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। अगर चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।